गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 केमिस्ट्री का भाग 2 कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में जैसा कि आप जानते हैं कुल 6 चैप्टर है। एक है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, चैप्टर नंबर 10 है ये। तो चैप्टर नंबर 10 में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। इसी के आगे 11 में आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर है और 12 में आपका एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक है और 13 में आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। तो आज हम अध्याय 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में समझाया जाएगा। अब हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स को हम दो भागों में, मतलब ये दो नाम आपको देख रहे हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, तो इसको हम दो भाग बना दे रहे हैं। अध्याय 10 को दो भाग में, 10th A हेलो एल्केन और 10th B हेलो एरीन, ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स के बारे में जानते हैं। अब हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एक होता है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो वह हेलो एल्केन कहलाता है, और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो वह हेलो एरीन कहलाता है। तो हम हेलो एरीन की बात बाद में करेंगे, पहले हम पूरा डिटेल हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अब हेलो एल्केन क्या है, इसका फिर से एक बार परिभाषा सुनिए। हेलो एल्केन, इसका दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन भी कहते हैं और एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। हेलो एल्केन क्या है, अभी आपको मैंने एक परिभाषा बताया, फिर से मैं आपको परिभाषा सुना रहा हूँ। हेलो एल्केन है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न को हम हेलो एल्केन कहते हैं अथवा एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब हमें जहाँ तक मालूम है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के होते हैं, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। एल्केन को हम संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एल्कीन और एल्काइन को हम असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अब यहाँ से आप सुनिए, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित होगा तो संतृप्त एल्किल हैलाइड कहलाएगा, संतृप्त हेलो एल्केन कहलाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से अगर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह से होगा तो वह असंतृप्त एल्किल हैलाइड या असंतृप्त मोनोहेलो एल्केन कहलाएगा। अब हम यहाँ लेते हैं, बारी बारी से हम सब लेंगे। तो एक बार हम एल्केन का प्रतिस्थापी इसके बारे में आपसे बात करेंगे, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का। तो जब हम एल्केन का, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम पहले लेते हैं एल्केन का। अब एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न हमारा एल्किल हैलाइड्स कहलाता है, हेलो एल्केन्स कहलाता है। अगर जैसे हमारे पास आपको ये देखिए, हम यहाँ पर एक डिफिनेशन भी दिए हैं, एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन तथा एल्किल हैलाइड कहलाता है। जैसे RH + X2 रिएक्शन एरो RX + HX। अब यहाँ X = हमारे पास क्या होता है, X = फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तथा आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 नाम से हम जानते हैं। X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। अब यहाँ अगर हमारे पास F होगा तो RF बनेगा। RH एल्केन है, RH हमारे पास क्या एल्केन है और ये X2 है, तो X2 = आपका ये है। तो हमारे पास RH, इसी तरीके से एल्कीन का भी होगा, इसी तरीके से एल्काइन का भी होगा। तो पहले हम एल्केन का लेते हैं तो ये भी एल्किल हैलाइड है। अगर एल्कीन का लेंगे तो वो भी एल्किल हैलाइड रहेगा, अगर एल्काइन लेंगे तब भी वो भी एल्किल हैलाइड होगा, क्योंकि पूरा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन्स कहलाता है। अब हेलो एल्केन्स का हम बंटवारा लेंगे। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण में हम लेते हैं कि जो है इसका आधार बनाया गया है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को कुल जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक अतिरिक्त आप पॉली हैलोजेंस भी ले सकते हैं। तो हमारा पहला है मोनोहेलो एल्केन्स। इसमें मोनोहेलो एल्केन्स में मतलब जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे हेलो एल्केन्स में एक हाइलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा तो मोनोहेलो एल्केन्स कहलाएगा। दो हेलो
हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा तो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। 3 हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा तो ट्राई हेलो एल्केन्स कहलाएगा। और यदि 4 हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होंगे तो टेट्रा हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर 4 से भी ज्यादा हेलोजन समूह प्रतिस्थापित होता है तो वह पॉली हेलोजन यौगिक कहलाता है, पॉली हेलो यौगिक कहलाता है, पॉली हेलो एल्केन यौगिक कहलाता है। अब मोनो हेलो की बात करते हैं। जब एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन, अब यहाँ से परिभाषा हम लेंगे मोनो हेलो एल्केन के लिए। परिभाषा सुन लीजिए। मोनो हेलो एल्केन की परिभाषा होगा, एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिखा हुआ है। इसमें एल्केन में केवल एक हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है तो मोनो हेलो भी उत्पन्न कहलाता है, जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3I इत्यादि। अच्छा, एक बात और है कि मोनो हेलो एल्केन्स जो है, मोनो हेलो एल्केन्स की बात अब कर रहे हैं, तो मोनो हेलो एल्केन्स को कार्बन परमाणु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन्स, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन्स। अब प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं? आप जानते हैं कार्बन परमाणु संख्या, पीछे मैंने आपको 11th में बताया है कि जब एक कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं, 2 कार्बन जुड़ा होता है तो द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं, 3 कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तृतीयक कहते हैं। अर्थात आप जब हमारे पास तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं वो आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर उसी प्रकार से हमारा मोनो हेलो एल्केन का भी बंटवारा हो जाता है कि जब प्राथमिक कार्बन परमाणु से जब जो है प्राथमिक कार्बन परमाणु से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, जैसे हमारे पास यहाँ है, जब प्राथमिक कार्बन परमाणु से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास है X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है और इसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक कहते हैं। इसीलिए द्वितीयक कार्बन परमाणु से जब हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसे द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन्स कहेंगे। इसी प्रकार जब तृतीयक कार्बन परमाणु से जो है हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसे तृतीयक हेलोजन कार्बन परमाणु, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। आप ठीक से एक बार परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं, मैंने ये परिभाषा लिखा हुआ है जिसका आपको ये वीडियो मैंने बता दिया, आप पढ़ भी सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास डाई हेलो आता है। तो डाई हेलो का परिभाषा मैंने एक बार पहले भी बोला था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब एल्केन में 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है तो उसे डाई हेलोजन भी उत्पन्न कहते हैं। आप देखिए यहाँ परिभाषा भी मैंने लिखा है कि जब एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है तब उसे डाई हेलोजन भी उत्पन्न कहते हैं। देखिए एक उदाहरण भी मैंने दिया है CH2X2, अब X = ये होगा। अब यह कितने प्रकार का होता है? डाई हेलो एल्केन्स भी 2 प्रकार का होता है। अब डाई हेलो एल्केन्स हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक जेम डाइहेलाइड और एक विक डाइहेलाइड। तो जेम डाइहेलाइड किसे कहते हैं? जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तब उसे हम जेम डाइहेलाइड कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने उदाहरण भी दे रखा है। देखिए 2 हेलोजन परमाणु, 2 क्लोरीन परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु ये और एक क्लोरीन परमाणु ये, 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है, इसलिए इसे हम जेम डाइहेलाइड कहते हैं। इसका IUPAC नाम होगा 1,1-डाइक्लोरोइथेन। इस तरीके से यहाँ ब्रोमीन 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम जेम डाइहेलाइड कहते हैं। इसका IUPAC नाम होगा 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। इस तरीके से विक डाइहेलाइड होता है जब 2 हेलोजन परमाणु 2 पड़ोसी कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तब वह विक डाइहेलाइड कहलाता है। जैसे देखिए 2 हेलोजन परमाणु 2 पड़ोसी कार्बन से जुड़ा है, 2 हेलोजन परमाणु 2 पड़ोसी कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम विक डाइहेलाइड कहते हैं। इसका IUPAC नाम होगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन। अर्थात यहाँ पर आज हमारा क्लास अब ये खत्म होता है। ये मोनो हेलोजन व्युत्पन्न और डाई हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में आज आपसे हमने चर्चा किया। अब ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न की चर्चा अब इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।